हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 26। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि अनाया और आकृति का एक मिस्टेकनली किस हुआ था, जिसमें उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और दोनों भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। तभी जो अनाया है वो आकृति का जवाब देती है कि वो उसकी लाइफ की आखिरी लड़की है, जिसके बाद आकृति इन सब बातों के बारे में सोचती है और वही रूम के चक्कर काटने लगती है। वो अनाया से पूछने वाली है कि इसका क्या मतलब था। अब आगे सुनते हैं। अनाया थोड़ी देर बाद जो है रूम में वापस आती है। रूम में आती है तो देखती है कि आकृति यहाँ से वहाँ पूरे रूम के चक्कर काट रही है। अनाया वहाँ से डोर लॉक करती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आकृति अनाया के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनाया हल्का सा अपना चेहरा ऊपर करती है और आकृति की तरफ देखती है। आकृति उससे कहती है, मेरा जवाब दीजिए। तो अनाया उठकर खड़ी होती है, उसके आंखों में देखती है और कहती है, कैसा जवाब? आकृति कहती है, आखिरी आखिरी लड़की, क्या क्या मतलब था उसका? तभी जो अनाया है वो कहती है, क्यों मैडम, क्यों जानना है आपको ये सब? वैसे भी आप ही तो कहती रहती है ना, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। अनाया ने इतना कहा ही था कि तभी आकृति उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, मैंने कहा ना मेरा जवाब दो। कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट, पर अब हम दोस्त हैं। तो अनाया कहती है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आप यहीं रुकेंगी? आकृति उसे देखती है और फिर उसके बाद जो है वहाँ से दूर चली जाती है। आकृति अनाया से दूर जाकर विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अनाया भी उसकी तरफ जाती है और उसके पास आकर कहती है, बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी रहोगी तुम मेरे साथ? आकृति के पास अनाया के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और आकृति की खामोशी अनाया के लिए काफ़ी थी। उसे उसका जवाब मिल चुका था। अनाया वहाँ से जाकर फिर से सोफे पर बैठ जाती है। अब अनाया अपना फ़ोन चला रही थी। यहाँ आकृति टर्न करती है और अनाया की तरफ देखती है। अनाया जो है उसका सारा ध्यान फ़ोन में लगा कर बैठी हुई थी। आकृति सोचती है, हाँ, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? पर ना तो मैंने ना कहा ना ही हाँ। मैं रुकना चाहती हूँ, पर क्यों? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, और नहीं रुकना चाहती तो मैं ना भी तो नहीं बोल पाई। तभी अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है और कहती है, अरे आप वहाँ खड़ी क्या क्या सोच रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप मेरी बात को सीरियस ना लें। इतना कहकर जो अनाया है वो बेड से जाकर अपना ब्लैंकेट और पिलो लेती है और सोफे पर जाकर लेट जाती है। आकृति स्टिल अभी वहीं खड़ी थी। आकृति भी अपने आप को संभालती है और उसके बाद बेड पर जाकर लेट जाती है। अनाया और आकृति दोनों की ही आंखों से नींद जो है वो ओझल थी। आकृति अनाया के बातों के बारे में सोच रही थी। तभी आकृति सोचती है, आकृति, क्या तुम रुकोगी? क्या तुम रुकना चाहती हो? हाँ, मुझे अच्छा लगता है इनसे बात करना, लड़ना झगड़ना, हमारे बीच जो नोक-झोंक होती है और परेशान करना भी। पर ये सब तो एज अ फ्रेंड्स है ना। क्या? आकृति थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, फिर कहती है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? वैसे भी मैं थोड़ी ना गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो अनाया है वो अपने बारे में सोच रही थी, यार मैंने ना ओवर ही बोल दिया। मैंने क्यों पूछा, और वो क्यों ही रहेगी मेरे साथ? वो तो वेट करती है कि कभी ये 6 महीने गुजरें और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। तभी अनाया आकृति से कहती है, आकृति सोई नहीं थी, पर फिर भी आकृति अनाया का कोई जवाब नहीं देती। अब अनाया आकृति के पास उठकर आती है, उसके सिरहाने बैठती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। जैसे ही आकृति का हाथ अनाया अपने हाथ में थामती है, आकृति की दिल की धड़कनें तेज रफ्तार पकड़ लेती है। उसकी जो सांसें हैं वो बढ़ने लगती हैं। आकृति अपनी आंखें बंद करके रखती है। अनाया कहती है, आई एम सॉरी, मैं विदाउट परमिशन तुम्हारा हाथ थाम रही हूँ, एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे ऐसा सवाल किया, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है।
और जैसा कि मैंने कहा कि तुम मेरी लाइफ की आखिरी लड़की हो, तो हाँ, तुम मेरी लाइफ की आखिरी लड़की हो। मैं सिर्फ कुछ ही लोगों से प्यार करती थी, लेकिन जिन्हें मैंने खो दिया। मेरी लाइफ में अब सिर्फ मेरे पास मेरी दादी है और एक तुम। लेकिन तुम तो मेरी नहीं हो, और मैं किस हक से तुम्हें रोकूं, मुझे समझ नहीं आता। आई विल कंट्रोल माई फीलिंग्स। मैं उन्हें छुपा के रखना चाहती हूँ। न जाने कैसे तुमसे ये सवाल कर बैठी। आई एम सॉरी। इतना कहकर अनाया वहाँ से उठती है और चली जाती है। यहाँ आकृति अनाया के जाते ही ब्लैंकेट थोड़ा सा ऊपर लेती है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। अनाया की कई बातों में उसका दर्द, उसका अकेलापन साफ झलक रहा था। आकृति को भी बुरा लगता है, पर आकृति अभी अनाया से उठकर कुछ भी कहती तो हो सकता था कि ये लोग थोड़े नज़दीक आ जाते, पर आकृति ऐसा कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि आकृति खुद भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। ना तो उसका कोई फ्रेंड था, ना ही कोई और उसके पास था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। अब यहाँ अनाया जो है वो जाकर लेट जाती है, करवटें बदलती रहती है और उसकी सारी रात यूं ही कट जाती है। उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अनाया उठती है और जाकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और फिर तैयार हो जाती है। आकृति जो है वो सो रही थी। अनाया उसके पास आती है, उसे देखती है और फिर स्माइल करते हुए नीचे चली जाती है। अनाया ने वैसे भी आकृति से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, इसीलिए उसे बहुत कम हर्ट होता था। यहाँ आकृति जो है वो उठती है तो देखती है कि अनाया वहाँ पर नहीं है। आकृति उठकर अपने कपड़े निकालती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। वो रेडी होकर नीचे पहुँचती है तो देखती है कि सर्वेंट्स वहाँ पर आए हुए हैं। आकृति उनसे कहती है, आप सब यहाँ? तभी वो सर्वेंट्स कहते हैं, यस मैम, हमें अनाया मैम ने बुलाया है और आपका ब्रेकफास्ट बन चुका है, आप नाश्ता कर लीजिए। तो आकृति कहती है, क्यों, और वो कहाँ है? तभी जो उनमें से एक मेड है वो कहती है, अनाया मैम तो सुबह ही चली गई। अब आकृति यहाँ सोच में पड़ जाती है कि अनाया इतनी सुबह से कहाँ गई। आकृति मन मारते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर एक तो बाइट नाश्ता करती है और फिर वहाँ से उठने लगती है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है। वहाँ से अनाया अंदर आ रही थी, पर अनाया के साथ एक लड़की थी, जिसे देखकर आकृति थोड़ी सी हैरान होती है। अनाया एक सर्वेंट से उसके बैग अंदर लाने को कहती है। वो लड़की भागते हुए आकृति के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, हेलो भाभी, आप कैसी हैं? जैसे ही आकृति भाभी वर्ड सुनती है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तभी अनाया कहती है, छोटी, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करना, बाद में सबसे मिलना। तभी जो वो लड़की है वो कहती है, नहीं, मैं तो अभी रुकूंगी, अभी मुझे भाभी से बात करनी है। आपने शादी कर ली, मुझे बुलाया नहीं, और अब मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे बात भी नहीं करने दे रही हैं, ये तो गलत बात है ना। तो अनाया कहती है, अच्छा ठीक है, आप अपनी भाभी से बात करिए, हम आते हैं। और इतना कहकर अनाया वहाँ से अपने रूम की तरफ जाती है और फिर सिया को कॉल करती है। सिया उसका कॉल पिक करती है तो अनाया उसे कुछ बातें बताती है। सिया कहती है, ठीक है, तो कुछ दिन रहने देना उसे अपने यहाँ। अनाया कहती है, रहने तो दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। सिया कहती है, नहीं होगी, मैं हैंडल कर लूँगी। इसके बाद जो है अनाया कॉल कट करके नीचे आती है। उसके हाथ में बैग देखकर छोटी उससे कहती है, दी आप कहीं जा रही हो? तभी अनाया कहती है, हाँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी जो छोटी है उसका नाम अक्षु होता है। अक्षु जो है वो अनाया को पकड़कर वहीं आकृति के पास बैठा देती है और कहती है, पहले आप मेरे साथ और भाभी के साथ ब्रेकफास्ट करिए, फिर जाइएगा, है ना भाभी? तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अनाया उसे देखकर स्माइल करती है और आकृति से कहती है, ये मेरी छोटी माँ की बेटी है। तभी आकृति उसे देखती है। तभी अक्षु कहती है, भाभी कंफ्यूज मत होइए, मैं बताती हूँ। मतलब मेरी माँ, इनकी छोटी माँ। हाँ, हमारे मॉम डैड की और दी की और डैड की, दी की और मॉम की किसी की नहीं बनती, लेकिन मेरी और दी की बहुत अच्छी बनती है। मैं छोटा बच्चा हूँ ना इनका। तो जो आकृति है वो स्माइल करती है। अनाया कहती है, पहले ब्रेकफास्ट करो और मुझे ऑफिस जाने दो। तो अक्षु कहती है, प्लीज़ ना दी। अनाया कहती है, नो प्लीज़, हाँ मुझे मीटिंग में जाना है प्लीज़।
तो अक्षु कहती है ठीक है, तो भाभी तो रुकेंगी ना मेरे साथ? तो अनाया आकृति की तरफ देखती है। आकृति अक्षु को देखकर कहती है हाँ मैं रुकूंगी। अक्षु की एज 20 थी और वो चुलबुली टाइप पर्सन थी। अब अनाया जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और अक्षु को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अक्षु अनाया को जाता हुआ देख रही थी। तभी आकृति उससे कहती है आपको कुछ और चाहिए? अक्षु कहती है नहीं भाभी। अनाया जो है वो जा चुकी थी ऑफिस के लिए और आकृति सारा सामान उठाकर रखती है। अक्षु ने भी नाश्ता कर लिया था। वो आकृति का हाथ पकड़ती है और उसे वहीं काउच पर ले जाकर बैठा देती है। आकृति कहती है थोड़ा सा काम है, मैं कर दूँ? तो अक्षु कहती है नहीं नहीं, इतने सारे सर्वेंट्स हैं, वो कर देंगे, और वैसे भी दी नहीं चाहती कि कोई भी उनके घर में आकर काम करे। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है। तभी अक्षु जो है वो अपना बैग लेकर आने को कहती है एक सर्वेंट से। एक सर्वेंट उनका बैग लेकर आता है। अक्षु उसमें से एक गिफ्ट निकालती है और वो आकृति को पकड़ा देती है। वो बहुत प्यारा सा पेंडेंट होता है और उसके साथ साथ एक कपल फ्रेम भी होता है। तभी जो आकृति है वो कहती है ये सब? अक्षु कहती है सॉरी, मेरे पास आपकी और दी की पिक्स नहीं थी, दी ने दी ही नहीं और दी ने मुझे बुलाया भी नहीं। वैसे मैं नाराज़ तो आपसे भी हूँ, पर आप बहुत प्यारी हैं इसलिए मैं अब नाराज़ नहीं हूँ। तो आकृति स्माइल करती है। अक्षु कहती है मैं आपको अपने और दी के बारे में बताऊँ? आकृति कहती है हाँ बताइए। तभी अक्षु कहती है आपको पता है भाभी, बड़ी माँ के जाने के बाद दी मुझे मिली थी। तब तक तो मैं यहाँ आई भी नहीं थी। फिर डैडा हमें यहाँ लेकर आए और बहुत सारा झगड़ा हुआ था। दी और मैं हम दोनों छोटे थे, लेकिन मम्मा का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं था और ना ही डैडा का। लेकिन फिर भी दी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मम्मा तो मुझे दूर रहने कहती थी, लेकिन अनाया दी ने कभी मुझे दूर नहीं किया। उन्होंने हमेशा एज अ रियल सिस्टर ही मुझे प्यार किया, मेरी हर बात का ख्याल रखा। और आज भी मैं पापा से कुछ भी नहीं मांगती, जो चाहिए होता है मैं दी से ही कहती हूँ। तो आकृति स्माइल करती है और यहाँ अक्षु काफ़ी देर तक आकृति को उसके और अनाया के बारे में बताती रहती है, कैसे वो साथ रहते थे, सारी चीज़ें, कैसे अनाया उसका ख्याल रखती थी। दादी का भी उनके साथ नेचर बहुत अच्छा था और वो उसे सारी चीज़ें बताती है। इनके 2 घंटे ऐसे ही बात करने में निकल जाते हैं। तभी घर का फ़ोन रिंग होता है। अब जो आकृति है वो कहती है मैं कॉल पिक करती हूँ। आकृति जाकर कॉल पिक करती है तो अनाया सामने से कहती है हेलो। तो आकृति कहती है हेलो। अनाया कहती है अक्षु ठीक है ना? तो आकृति कहती है हाँ वो ठीक है। अनाया कहती है ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा और अपना भी, और उसे कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूँगी। अगर वो शॉपिंग करने जाना चाहती है तो आप चली जाइएगा, कार्ड ड्रॉअर में रखा है। तो आकृति जो है वो कहती है ओके। तभी अनाया कहती है आपका फ़ोन उठ नहीं रहा है, आपके पास नहीं है क्या? आकृति को याद आता है कि उसका फ़ोन तो रूम में ही है। तभी आकृति कहती है सॉरी वो रूम में था। अनाया कहती है इट्स ओके, आप दोनों ख्याल रखिएगा और ड्राइवर है वहाँ पर, जाना हो तो चली जाइएगा। आकृति कहती है ठीक है। आकृति उससे लंच का कहने ही वाली थी कि तभी अनाया कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो आकृति है वो कॉल कट करने के बाद अक्षु के पास आती है। अक्षु से कहती है चले? तो अक्षु कहती है कहाँ? तो आकृति कहती है अगर आपको रेस्ट करना है तो कर लीजिए, वरना हम घूमने चलते हैं। तो अक्षु कहती है दी ने कहा ना? तो आकृति कहती है हाँ। अक्षु कहती है मुझे पता था दी कॉल करेंगी ही करेंगी। तो आकृति स्माइल करती है। तभी अक्षु जो है वो आकृति का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ पर बैठा देती है और कहती है भाभी वो सब छोड़िए, आप बताइए आपकी क्या लव स्टोरी है? तो आकृति अक्षु को देखती है। अब आकृति कहती है मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है। तो अक्षु कहती है मतलब आपकी अरेंज मैरिज है, दादी ने कराई है? इतना तो मुझे पता है कि दादी ने करवाई है, वरना दी तो शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन सब हुआ कैसे? तभी आकृति कहती है तभी अक्षु कहती है बताइए, वरना मुझे पता चल जाएगा। मैं दी से 2-4 बार पूछूंगी तो वो मुझे खुद बता देंगी, तो आप ही बता दीजिए। वैसे मैं ना बहुत अच्छी सीक्रेट कीपर हूँ, आप चाहें तो मुझे बता सकती है। तो आकृति कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी अक्षु कहती है मेरी उम्र पर मत जाइएगा, मुझे सारी बातें समझ आती हैं। तो आकृति उसकी तरफ देखती है, उसके गाल खींचते हुए कहती है तुम बहुत स्वीट हो। तो अक्षु कहती है वो तो मैं हूँ,
आप बताइए ना आपकी लव स्टोरी क्या है। तो आकृति कहती है हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, वो दादी के कहने पर ये शादी हुई है। तो अक्षु कहती है तो मतलब आप दी को लाइक नहीं करती। आकृति कहती है नहीं। अक्षु कहती है मतलब आप दी को लाइक नहीं करती। तो आकृति कहती है नहीं ऐसा नहीं है। अक्षु फिर से कहती है मतलब आप लाइक करती हो। तभी जो आकृति है वो कहती है नहीं। तभी अक्षु कहती है आप बहुत कंफ्यूजिंग है भाभी, करती हैं या नहीं। आकृति शर्मा कर ब्लस कर कर वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता। अक्षु कहती है ओहो आप तो ब्लस कर रही हैं, आई मीन आप लाइक करती हैं। तो आकृति कहती है नहीं अक्षु ऐसा नहीं है। जिसके बाद जो है अक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बैठाती है और कहती है वैसे दिया आपको बहुत लाइक करती हैं। तो आकृति जो है वो शॉक्ड होकर उसे देखती है। अक्षु कहती है आप इतनी शॉक्ड क्यों हैं। तभी आकृति कहती है नहीं जो तुमने कहा। तो अक्षु कहती है सच में, मैं तो आपके लिए सिर्फ ये वाला गिफ्ट लाई थी लेकिन मुझे कुछ और लेना था, तो मैंने दी से कार रोकने कहा, फिर दी ने ही आपके लिए चॉइस किया और उन्हें तो आपके बारे में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता है। तभी आकृति मन ही मन सोचती है मैंने तो आज तक कुछ नहीं बताया। अक्षु कहती है और जब मैं आपकी बात कर रही थी ना, हम दोनों आपके बारे में ही बात करते आए हैं। दी ने आपकी इतनी सारी बातें की है ना कि क्या कहूँ, और जो मैं बुक्स लाई हूँ ना उनमें से मुझसे ले भी ली और कहा कि तुम्हारी भाभी को पढ़नी है। ये क्या बात होती है भाभी, आप मुझसे खुद नहीं मांग सकती थी। आकृति कहती है मुझे नहीं पता था कि आप आने वाली हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सॉरी। तभी जो अक्षु है उसका गाल खींचती है और कहती है भाभी यू आर टू स्वीट, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे हाँ दी ने आपके बारे में बातें तो बहुत की थी और वो बहुत पसंद करती है आपको। तो आकृति जो है वो हल्का सा स्माइल करती है। तो तभी अक्षु कहती है आप बहुत प्यारे स्माइल करती हैं। जिसके बाद आकृति कहती है मैं रेडी हो जाती हूँ, हम चलते हैं। अक्षु कहती है ठीक है मैं भी रेडी होकर आती हूँ। और अक्षु जो है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। यहाँ आकृति भी अपने रूम में पहुँचती है और जो अक्षु ने उसे गिफ्ट दिया था उसे रखती है और अक्षु की कई बातों के बारे में सोचने लगती है। यहाँ अक्षु जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और आकृति के डोर पर आकर नॉक करती है। आकृति जो है वो डोर ओपन करती है। तभी अक्षु उसे देखकर कहती है वाह भाभी आप तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है आप पर। वैसे मैं कह रही हूँ दी ने आपको इस साड़ी में देखा ना वो पागल ही हो जाएंगी। तभी आकृति कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला अक्षु। आकृति जो है वो अक्षु के साथ नीचे पहुंचती है। तभी अनाया कार का हॉर्न बजाती है। आकृति कहती है ड्राइवर हॉर्न दे रहा है। तो अक्षु कहती है नहीं नहीं दी होंगी, मैंने उन्हें बुला लिया। वैसे तो वो मना कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा जाऊंगी तो शॉपिंग आपके साथ जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। तभी जो आकृति है वो अक्षु के साथ बाहर आती है। अनाया जो है जैसे ही आकृति को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। अब वो फटाफट नीचे आकर जो है अक्षु और आकृति के लिए डोर ओपन करती है। अक्षु जाकर पीछे बैठ जाती है और कहती है भाभी आप आगे बैठिए। आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया तो पहले ही शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। आकृति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकृति ने बिल्कुल लाइट मेकअप किया हुआ था, हेयर्स उसके ओपन थे, उसने एक ग्रीन कलर की लाइट कलर में साड़ी पहनी हुई थी। अनाया उसे ही देख रही थी। तभी आकृति कहती है चले। तो अनाया अपने होश में आती है और कहती है हाँ, और आकृति जो है वो आगे जाकर बैठ जाती है। अनाया अपनी सीट पर आकर बैठती है और आकृति से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है। अब जो अनाया है वो कार ड्राइव करने लगती है। तभी अक्षु कहती है दी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। तभी अनाया एक नज़र उसे देखती है और कहती है बेइंतहा खूबसूरत, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो अक्षु। अक्षु कहती है वो तो मैं दिखती ही हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है थैंक्स। अनाया उसका जो उसने धीरे से थैंक यू बोला था उसे सुन लेती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं इन दोनों के दिल में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। अनाया को अपनी फीलिंग्स पता थी, पर आकृति कब उसे एक्सेप्ट करना सीखेगी ये तो हम आगे ही देखेंगे। अब थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं। अक्षु जो है वो आकृति को लेकर अंदर जाती है और अनाया कार पार्क करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में कार पार्क करने के बाद अनाया भी इन दोनों के पास पहुंचती है। फिर ये सब लोग शॉपिंग कर रहे थे। अनाया बस इन्हें शॉपिंग करता हुआ देख रही थी, बीच बीच पे अपने फ़ोन में बिजी थी। तभी आकृति कहती है अक्षु तुमने इन्हें बुलाया क्यों है। तो अक्षु कहती है क्यों भाभी क्या हुआ। तभी आकृति कहती है
हमारे साथ होकर भी ये नहीं है, इनका सारा ध्यान फ़ोन पर ही है। तभी अक्षु को थोड़ा अच्छा लगता है कि आकृति उस पर ध्यान दे रही है। हालांकि अनाया के बारे में अक्षु को अच्छे से पता था, दोनों छोटे से बड़े हुए हैं, इनका डिफरेंस 4 साल का ही था और अनाया ने काफ़ी हद तक इनका रिलेशन शेयर भी किया था कि कैसा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है मैं आती हूँ, और वो वहाँ से अपने कपड़े देखने के लिए चली जाती है। यहाँ जो अक्षु है वो अनाया का हाथ पकड़कर खींचती है और कहती है दी, मैंने आपको शॉपिंग करने के लिए बुलाया, फ़ोन चलाने के लिए नहीं। आपको देखो भाभी कितना नाराज़ है। तभी जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है और कहती है वो क्यों नाराज़ होने लगी। अक्षु कहती है आप समझती क्यों नहीं है। तो अनाया कहती है अक्षु तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, तुम नहीं समझ रही हो, उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो अक्षु है वो कहती है दी, भले ही मैं सिंगल हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रिलेशनशिप की समझ नहीं है, और लोगों का जेलस होना, उनका बुरा मानना मैं समझती नहीं हूँ। आप भाभी के चेहरे से देखिए ना एक बार। अनाया उसकी तरफ देखती है, तभी आकृति उसकी तरफ देखती है। इनका आई कांटेक्ट होता है बिल्कुल 2 सेकंड का। तो अनाया कहती है मैं जाऊँ तो फिर। अक्षु कहती है भाभी के पास चाहिए, और वो उसे वहाँ पुश करती है। जिसके बाद जो है वो दूसरे सेक्शन में चली जाती है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या आकृति अनाया से गुस्सा दिखाएगी या नहीं, कि तो हम आगे देखते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ तो रहा है, अब इंतज़ार इतना ही है कि परवान कब चढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ख्याल रखिएगा।